अब इनके पास कुछ है नहीं, ठन ठन की खाली डब्बा ढन 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 कर रहे हैं। ना कोई नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको बता ही दिया, सावरकर जी बता ही दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में गोलवलकर जी हम नहीं कुछ करेंगे, कोई नेता है नहीं। 25 में ये बन चुके हैं। कल इन्होंने कहा कि हमारे नेता भी जेल गए। कौन सा नेता तुम्हारा जेल गया? 1921 में हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार जेल गए। सुनिए, तब संघ का निर्माण नहीं हुआ था, हेडगेवार कांग्रेस सदस्य के रूप में जेल गए थे। फिर हेडगेवार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जेल गए हैं। तो 25 में तो संघ बन गया, तो आप कहोगे वाह संघ से गए ना। हेडगेवार ने संघ से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर फिर जेल गए, आंदोलन में भाग लिए। यानी संघ आंदोलन में भाग ना ले, इसकी पूरी तैयारी हेडगेवार जी की थी। इसलिए इस्तीफा दिया संघ से, जो संघ के प्रमुख के पद पर थे, और इस्तीफा देकर 30 में और फिर गए हैं वो आंदोलन में। फिर ये कहते हैं कि इस्तीफा देने से क्या होता है, वो तो संघ के थे। तो फिर नाथूराम गोडसे के लिए क्यों कहते हैं कि वो संघ से बाहर निकल गए थे? कहो कि नाथूराम गोडसे संघ के ही थे गांधी जी की हत्या के समय। वहां तो तुम लगाते हो थ्योरी गणित की कि नाथूराम गोडसे संघ छोड़ चुके थे इसलिए हमारे सदस्य नहीं है, और हेडगेवार पर थ्योरी लगाते हो कि हेडगेवार संघ को छोड़ के आंदोलन में शामिल हुए तब भी वो हमारे हैं। मतलब एक सीमा होती है ना दोगलापन की, वो पार मत करो ना। पार कर रहे हैं। अब इनके पास कोई है नहीं, तो ये कभी अंबेडकर को अपनाते हैं, कभी सरदार पटेल को अपनाते हैं, जिसको चाहे जिसको अपनाते हैं। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। क्योंकि ये ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये संगी है काला बाजार। यहाँ ठन ठन बोलता है, खाली डब्बा खाली बोतल घन घन बोलता है। भरा हुआ बोतल पानी से भरा हुआ वो घन नहीं बोलता, पर जो खाली होता है वो ढन ढन बोलता है। ये ढन ये खाली बोलते रहते। इसलिए इन्होंने भारत के साथ गद्दारी की, भारत के राष्ट्र ध्वज के साथ गद्दारी की, इन्होंने राष्ट्रगान के साथ भी गद्दारी की है, उस पर कभी और तो, और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गद्दारी की है। इनके गद्दारी, इनका ये एक्सपायर हुए हैं मुसोलिनी से। मुंजे गए मुसोलिनी से मिलने, मुंजो हेडगेवार जी के गुरु। ये पूरा फासिस्ट नेचर लेके आए यहाँ पे, और भारत को, हिंदुओं को मूर्ख बनाए, क्योंकि हिंदुओं को पता, बेचारे को कुछ पता नहीं, हिंदुओं को वो पढ़े नहीं। और कांग्रेस सेकुलरिज्म करके धतूराबाद बांटती रही, मुसलमानों के पक्ष में खड़ी रही। जो मुसलमान वहां जा रहे थे, नेहरू गांधी रेडियो पर बुला रहे थे आओ आओ आओ, तो हिंदुओं को तो कांग्रेस ने धोखा दिया। जो वहां बैठे हुए थे कि गांधी नहीं बंटने देंगे भारत को, गांधी ने एक दिन का अनशन तक नहीं किया आपको भारत विभाजन के विरोध में, तो कांग्रेस से धोखा खाया हिंदू, इनको हिंदू समझ बैठा। होता नहीं है कि किसी हत्यारे से धोखा खाया हुआ व्यक्ति किसी डकैत के गिरोह में फंस जाए, वही स्थिति हो गई हिंदुओं की, और आज तक है। इसीलिए कहेंगे आपको विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम ही इनको मूर्ख बनाने के लिए। तो इस पर मैंने बहुत डिटेलिंग किया है, आप इस डिटेलिंग को पढ़ सकते हो। लेकिन इसका मैं एक पोर्शन अभी और आपको बताऊंगा कि ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी मैंने इसका किया है। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में एक इतिहासकार है एरिक हॉब्सबॉर्न। समाजशास्त्र के विद्यार्थी हूं, मनोविज्ञान पढ़ा हूं, तो मुझे इनकी साइकोलॉजी जब मैं समझता हूं तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो इतिहासकार हुए एरिक हॉब्सबॉर्न, उन्होंने एक थ्योरी दिया, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, यानी जिसका कोई बाप माई नहीं होता वो अपनी परंपरा का इजाद कर लेता है। इसलिए खंभा पर चढ़ गया संघी, समझ रहे हो आप? इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, कोई वैचारिक समूह अपनी राजनीतिक वैधता सिद्ध करने के लिए अतीत में काल्पनिक कहानियां गढ़ के अपने आप को जोड़ता है। तो ये फासिस्ट और कम्युनिस्टों का तरीका था, इसको बोलते हैं इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन। साइकोलॉजिकल एक और थ्योरी है इसकी, उसका नाम है आपको स्मरण दोष कहेंगे, कैनफैबुलेशन। कैनफैबुलेशन इसको बोलते हैं, कंजिटिव डिसोनेंस कैनफैबुलेशन। ये भी एक साइकोलॉजी की अवधारणा है मैं कहूंगा। यानी इसमें जो है आपको कि हम दावा करते हैं कि हम परम देशभक्त हैं, ठीक है, और मनगढ़ंत कहानियों का ये निर्माण करते हैं पूरी तरह से, और अपना जो स्मृति दोष है, यानी कि कई बार हो जाता है ना कि आपको इतना झूठ बोला कि आपने ये झूठ ही सच लगने लगता है। वही इनकी कहानी है। इसमें जब कोई संगठन वर्तमान दावा करता है कि देशभक्त है
और 52 साल के अतीत से सीधे टकराता है तो समर्थकों में गहरा मानसिक तनाव पैदा होता है। इस तनाव को दूर करने के लिए नेतृत्व मनगढ़ंत कहानियों का निर्माण करता है, जैसे भागवत ने भी किया। इसी को डिस्प्लेसमेंट टेक्निक कहते हैं और यही जो है इसको सामूहिक स्मरण दोष कहते हैं। भूल जाओ, वो 70 के दशक से संघ में यही बताया गया कि हर संघी मानने लगा, यही सच है। कन्फैबुलेशन साइकोलॉजी में कहा। एक और थ्योरी जो दार्शनिक प्लेटो ने दी थी, बहुत बड़ी थ्योरी, उसको दिया था उन्होंने, नोबल लाई। नोबल लाई ये थ्योरी है कि समर्थकों का मनोबल बनाए रखने के लिए संगठन के हित में राष्ट्र के नाम पर नैतिक झूठ बोला जाए, नोबल लाई, और ये कहानी बार बार दोहराई जाए तो आपको सच लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, एक मानसिक विकृति की शिकार है संघ और उस विकृति को ही फैलाती जा रही है, वो अपने झूठ को ही इतिहास बना रही है।